आज मैं आपके लिए एक ऐसा ड्रिंक बना के लेके आई हूँ जिसको पीने से अगर आप पाइल्स, फिशर, फेस्टुला के पेशेंट हैं, साथ साथ आपको अगर बहुत पुरानी कब्ज है तो आप इसे यूज़ करेंगे तो आपकी कब्ज की शिकायत दूर हो जाएगी। साथ साथ आपको जो कब्ज की वजह से गैस, एसिडिटी, सीने में जलन, खट्टी डकार, ये सारी प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाएगी, क्योंकि कब्ज ही एक ऐसा कारण होता है जिसकी वजह से सारी बीमारियां होती हैं। और कब्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन जब हो जाता है तो आपको पाइल्स, फिशर, फेस्टुला जैसी बीमारी का सामना करना पड़ता है। साथ साथ हाइपर एसिडिटी अगर बढ़ने लगती है कॉन्स्टिपेशन की वजह से तो पेट में कई सारी बीमारियां जैसे अल्सर की बीमारी वो भी पैदा कर देती है। तो आप कॉन्स्टिपेशन को जड़ से मिटाइए, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन ही एक बहुत बड़ा कारण होता है जो हमारे शरीर को पूरी तरह से डिस्टर्ब किए रहता है। तो चलिए हम बताते हैं कि आप कॉन्स्टिपेशन को कैसे दूर कर सकेंगे। साथ साथ पाइल्स, फिशर, फेस्टुला में भी बहुत इफेक्टिव है ये ड्रिंक। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनेगा और किस चीज़ का है। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे नई वीडियो लाएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखिए जूस बन रहा है ये लौकी से। लौकी बहुत हेल्दी होता है जिसे हम घिया के नाम से भी जानते हैं। ये लौकी के बारे में आप पहले भी जानते होंगे कि लौकी हेल्थ के लिए हमारे कितना अच्छा होता है। इसमें फाइबर रिच क्वांटिटी में होता है, साथ साथ इसमें पानी की भी मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए हमारे शरीर के डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। और कब्ज की शिकायत को तो ये जड़ से ख़त्म कर देता है। तो देखिए जूस कैसे बनाना है। जूस बनाने के लिए इस तरह से लौकी को आप स्क्रैच करके निकालिए, क्योंकि अगर पीलर से छीलते हैं तो इसके गूदे भी निकल जाते हैं, क्योंकि इसके छिलकों में पोषक तत्व बहुत ज़्यादा होता है। तो ऊपर से जो लेयर होता है इस तरह से स्क्रैच करके हम इसे निकाल देंगे। इसके बाद इसे छोटा छोटा पीसेस में आप चाहिए तो काट के मिक्सी के जार में पीस के जूस बना सकते हैं। आज हम आपको कद्दूकस से बताएंगे कद्दूकस से कैसे आप कर सकते हैं। तो देखिए इसे मोटा वाला कद्दूकस इस तरह से ले लीजिए, जो बहुत मोटा ना हो ना ही पतला हो, मीडियम साइज़ का हो। उसे आप इस तरह से कद्दूकस करेंगे तो ये सारे फाइन फाइन से इसके पार्ट निकल आते हैं। और ये इसमें पानी बहुत निकलता है, तो आपको जूस निकालने की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इस तरह से जब कद्दूकस कर लेंगे तो सारा इकट्ठा हो जाएगा, तो आप देखेंगे इसमें पानी बहुत सारा अपने आप से ही छोड़ने लगता है। बस अपने हाथों से दबाते जाएंगे, इसका जूस आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। बस इसकी पीने की जो मात्रा होती है आपको 250 ml एक टाइम पे इसका जो जूस बनता है उसको पीना होता है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि आप कितनी मात्रा में पिएंगे और किस तरह से किस टाइम पे आपको पीना है, कब्ज की शिकायत को दूर करने के लिए। साथ साथ कब्ज की वजह से अगर आप इन सारी बीमारियों से भी जूझ रहे हैं तो आप इस बीमारी को भी जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत आसान सा और बहुत ही हेल्दी सा चीज़ है। इसको पीने से आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, बस उचित मात्रा में अगर आप इसका सेवन करते हैं। तो देखिए हम कद्दूकस कर ले रहे हैं, बस इसी तरह से फटाफट आप भी कद्दूकस करके इसके जूस को बना के पीजिएगा। तो ये देखिए ये कद्दूकस हो गया है, अब सारा इकट्ठा हो गया। हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी आसानी से हम इसका जूस बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इसको जूस बनाने के लिए आप क्या करिए, बहुत सिंपल सा तरीका है। आप चाहिए तो किसी कॉटन के कपड़े पे भी इसको रख के छान सकते हैं, या फिर किसी छलनी या फिर स्टेनर पे आप इसको रख के अच्छे से दबाएंगे तो भी निकल आएगा। या सबसे आसान तरीका है, देखिए हाथों में इस तरह से छोटे छोटे इसके बॉल बना लीजिए और अच्छे से हाथों से दबा दबा के इसके रस को निकाल लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको इसका जूस बना के तैयार नहीं करना है। एक टाइम पे आपको 250 ml के करीब इसका जूस पीना चाहिए। और इस जूस को पीने के लिए आपको सुबह सुबह खाली पेट मॉर्निंग के टाइम पे, अगर आप कब्ज के पेशेंट हैं तो आपको मॉर्निंग के टाइम पे इसका जूस पीना चाहिए। मॉर्निंग के टाइम पे खाली पेट पीने से ये हमारे जो कब्ज होती है उसकी शिकायत को दूर कर देता है। तो देखिए इस तरह से हम दबा दबा के इसके जूस को निकाल ले रहे हैं। ये बहुत आसान सा तरीका है। इस तरह से छोटे छोटे बॉल अपने हाथ में लीजिए और इस तरह से स्क्वेच कर दीजिए, आसानी से जूस निकल जाता है। इस तरह से जूस बनाएंगे तो बिल्कुल फ्रेश बनेगा और बहुत ही इसमें पोषक तत्व सारे आपको मिल जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम दबा दबा के निकाल रहे हैं, बस सारा जूस निकाल लेते हैं, फिर हम आपको इसको दिखाते हैं कि इसे आप कैसे सेवन करेंगे। ये देखिए सारा जूस बन के निकल आया है। इस तरह से देखिए छोटे छोटे बॉल बन के तैयार हो गए हैं। आप इसको बिल्कुल मत फेंकिएगा, इसको आप दही ले लीजिए, दही को थोड़ा पतला कर लीजिए, उसको हल्का सा इस लौकी को आप चाहिए तो घी में भून सकते हैं, उसको दही में डाल के इसका रायता बना के खाइए। भुने हुए जीरे और भुने हुए अजवाइन पाउडर दोनों को मिक्स करके, ये भी आपके कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो जब आप खाना खाते हैं तो लौकी के रायते को बना के ज़रूर खाया करिए, बहुत हेल्दी होता है। देखिए इसे हम छान ले रहे हैं क्योंकि इसके कुछ पीसेज इसमें आ गए हैं इस तरह से। अब ये देखिए जितना हम क्वांटिटी लिए हैं 250 ml के करीब आपको इस तरह से लेना है। सुबह सुबह खाली पेट आप इसे पीजिए। इसमें आप थोड़ा सा नींबू का रस मिला सकते हैं स्वाद के लिए, और थोड़ा सा काला नमक या फिर सेंधा नमक डाल के आप सुबह सुबह पीजिए। और शाम के टाइम पे भी जब आपका पेट खाली होता है उस टाइम पे इस तरह से आप
आधा कप इस तरह से आप जूस को पीजिए। आप इसे लगातार अगर आप 15 दिन करेंगे तो आपको खुद ही महसूस होने लगेगा कि आपकी कब्ज की शिकायत धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। और एक बैग ऐसे होगा कि आपकी कब्ज कभी होगा ही नहीं अगर आप इसे रेगुलर सेवन करेंगे। तो इसे आप लगातार 2 से 3 महीने कर सकते हैं। इसका आपका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। बस बहुत ज़्यादा आपको नहीं पीना है कि आप एक टाइम पे 1 गिलास पूरा भरे पिए जा रहे हैं। तो जितनी क्वांटिटी बताई गई है 250 ml के करीब आप एक समय पे लेंगे, यानी पूरे दिन में आपको 500 ml के करीब आपको ये जूस पीना चाहिए। इससे ज़्यादा आप एक दिन में इसका सेवन ना करें। आप इस तरह से करके देखेंगे, आपको बहुत बढ़िया रिज़ल्ट मिलेगा। ये आजमाया हुआ नुस्खा है। इसको पीने से कब्ज कभी भी नहीं बनता है। अगर कब्ज होता है तो वो भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये जो हमारे पेट में जाता है तो ये इसमें फाइबर रिच क्वांटिटी में पाया जाता है, जिससे ये हमारे कब्ज की शिकायत को दूर करता है। ये स्टूल को सॉफ्ट करने का काम करता है। एक तरह से स्टूल सॉफ्टनर कहा जाता है। ये हमारी जो छोटी आंतों बड़ी आंतों में जो मल जो बहुत दिनों तक जमे रहते हैं, इसी से कब्ज की शिकायत हो जाती है, जो ईज़िली पास आउट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ये जब लगातार बना रहता है तो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का रूप ले लेता है, जिससे हमारा पूरा डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है। और जब कब्ज कई दिनों तक बनी रहती है तो इसी के वजह से हमें पाइल्स, फिस्टुला, फिशर जैसी बीमारी हो जाती है, जो बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाली कारण बन जाता है। इसका बहुत बड़ा कारण होता है फास्ट फूड खाना, अल्कोहलिक चीज़ों का यूज़ करना, बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन करना और इस तरह से भोजन करने के बाद कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज ना होना, ये सबसे बड़ा कारण होता है। तो अगर आप इस रेमेडी को कर रहे हैं, यानी लौकी के जूस का सेवन करते हैं, तो आप इन सारी चीज़ों से परहेज़ करेंगे। यानी बाहर का तला गला चीज़ आप बिल्कुल मत खाइए। अल्कोहल अगर लेते हैं तो इसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। और गरिष्ठ भोजन आप ना करिए, यानी देर से पचने वाला खाना आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। आपको लाइट फूड लेना चाहिए। जैसे कि हमने 7 डेज़ प्लान दिया है आपको। अगर आप कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट हैं या फिर पाइल्स, फिस्टुला, फिशर के पेशेंट हैं तो 7 डेज़ प्लान आप ज़रूर फॉलो करिए। आपको इसके साथ साथ बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और फिजिकल एक्सरसाइज करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला के लिए रामबाण ट्रीटमेंट से कम नहीं है। अगर आप अनुलोम विलोम, कपालभाति और ये हल्की एक्सरसाइज करते हैं तो आपको अपनी बीमारी दूर करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये बहुत जल्दी इम्प्रूव हो जाएगा और आपकी जो ये शिकायत है ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी कि कब्ज की शिकायत बनी रहती है। और साथ साथ अगर आप ये फाइबर वाली चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं दिन भर, तो आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। पानी जितना ज़्यादा पिएंगे वो ये फाइबर आपके पेट में जाके स्टूल्स को सॉफ्ट करने का काम करेगा, जो इजीली पास आउट होगा और आपकी कब्ज की शिकायत हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। साथ साथ पाइल्स, फिशर, फिस्टुला की बीमारी भी आपकी दूर हो जाएगी। तो आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत ही आ जाए। और वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने लाइक दीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइक जब आते हैं तो मोटिवेशन होता है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।